Assalamualaikum. My name is Mavish Akmal and I am a pharmacist graduating soon from Jinnah University for Women. Today I am telling you about the marketing management, major stakeholders within pharmaceutical market environment. First of all, in this lecture we have covered to understand the meaning of stakeholder, to list down the important stakeholder for the pharmaceutical market environment, to understand what position each of these stakeholders have for a pharmaceutical industry. Now, what is stakeholder and who are stakeholder? A stakeholder is either an individual or a group or an organization who has an interest in the success of project or organization and can be within or outside the organization. Stakeholder can have a positive or negative influence on the product or organization. इसमें ये बता रहे हैं कि स्टेक होल्डर कोई भी एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसका इंटरेस्ट ये होता है कि वो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उनका इंटरेस्ट होता है और उनका जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारा ऐसे हो सकता है स्टेक होल्डर्स का, जैसे कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। और अगर हम बहुत ज़्यादा काम जो है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ए पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ग्रुप बी पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो है हम ज़्यादा काम ग्रुप ए पे कर रहे हैं, तो ऐसे हमारा जो है ग्रुप बी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। दूसरी इसकी बात ये लिखी हुई है, a stakeholder is a party that has an interest in a company and can either affect or be affected by the business। इसमें ये बता रहे हैं कि इनका एक टू वे रिलेशनशिप है। स्टेक होल्डर जो है कंपनी को भी अफेक्ट कर सकती है और कंपनी भी स्टेक होल्डर को अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, नाउ स्टेक होल्डर इन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। A stakeholder in pharmaceutical organization is an individual or a group of people with one common goal। इनका ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, इनका एक कॉमन गोल होता है और एन इंटरेस्ट टुवर्ड द ऑनरशिप एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनका इंटरेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में होता है। इन अ जनरल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, stakeholders can be divided into two categories: the primary stakeholder and the secondary stakeholder. Now the primary and the secondary stakeholders. The primary stakeholders have the utmost responsibility in a company. They include the company suppliers, consumers। अच्छा, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है कंपनी के साथ, और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका जो है इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। लाइक प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में जो है सारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें आ गई, उन स्टेक होल्डर्स का जो है रिलेशन या कांटेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से है। जैसे कि इसमें आ जाते हैं सप्लायर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हो गए। हमारे एम्प्लॉय जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो आ जाते हैं। सेकेंडरी में वो आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स डू नॉट हैव एन इंटीग्रल पार्ट इन द इकोनॉमी प्रोसेस। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स का जो है इकोनॉमी और ऑपरेशनल्स जो वर्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, उनके साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स का। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है इकोनॉमिक प्रोसेस में। इनके अंदर आ जाती हैं गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड एक्शन ग्रुप्स। नाउ द स्टेक होल्डर्स फार्मास्यूटिकल मार्केट एनवायरनमेंट में। अच्छा, जैसे हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। यहाँ पर आप इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनल मींस के जो है ये प्राइमरी स्टेक होल्डर की बात हो रही है और एक्सटर्नल से जो है सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में यही आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, R&D, मैनेजमेंट, लीगल, ये सारे हमारे जो है इंटरनल स्टेक होल्डर्स आ गए। एक्सटर्नल को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है: इनपुटिंग,
मीडिएटर्स एंड कंज्यूमर्स। अच्छा, इनपुटिंग 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 मतलब यही है कि जो है हमें कोई इनपुट आ रहा होगा हमारी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि रेगुलेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रीइंबर्समेंट फंड्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये सब हमें क्या इनपुट दे रहे होंगे, मतलब हमारी कंपनी को फ़ायदा ही हो रहा है। जैसे कि रेगुलेटर्स क्या करते हैं, रेगुलेटर्स जो हैं चेक करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है ये फॉलो कर रही है गाइडलाइंस को या नहीं कर रही। और जैसे पॉलिटिशियंस हैं वो जो है फ़ायदे के लिए जो है लिंक कर लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है पॉलिटिशियन से अपना लिंक बना देती हैं ताकि उनकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा इनपुट आए। एक्सटर्नल मीडिएटर्स में, मीडिएटर्स का मतलब ही यही है कि जो है लोगों को पुश करो कि हमारी चीज़ बाय करो। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइबर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सब जो है एक्सटर्नल मीडिएटर्स होते हैं अपनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के। और लास्ट में जो कंज्यूमर्स लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स में हमारे जो मतलब वो लोग जो हमारी कंपनी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं या हमारी कंपनी की मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। इसमें आ जाते हैं पेशेंट्स की फैमिलीज़। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविस्ट वो होता है द पर्सन हु वर्क फॉर वेरी स्पेशल कॉज। जैसे कि जो है सस्ती मेडिसिन्स हैं उनके बारे में जो है उनके बारे में जो है लोगों को बताते हैं ताकि जो है लोग हमारी कंपनी की सस्ती मेडिसिन्स भी ख़रीदें। स्पेशल कॉज के लिए जो है वो वर्क करता है। और जनरल पब्लिक, मीडिया और कंपटीशन। अच्छा, अभी हमने बात करी रीइंबर्समेंट फ़ंड। रीइंबर्समेंट फ़ंड से हमें कैसे मतलब फ़र्क पड़ेगा। रीइंबर्समेंट फ़ंड्स वो होते हैं जो कि कोई एम्प्लॉय अपने पैसे यूज़ करेगा कंपनी के कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में, और फिर जब कंपनी के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, अब कंपनी के पास पैसे आ गए हैं, तो वो उस एम्प्लॉय को पैसे रिटर्न करेगा। तो इसको हम रीइंबर्समेंट फ़ंड कहते हैं। अच्छा, कंपटीशन से कैसे हमारे इनपुट पे फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत टफ़ है हर ऑर्गेनाइजेशन में और हमारी कंपनी से, तो ऐसे हमारे कंपटीशन से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एक्सटर्नली। अच्छा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्टेक होल्डर्स इन द नेक्स्ट वीडियो।